मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी सपनों की उस दुनिया में जहां कुछ सपने तो हकीकत में बदले जाते हैं और कुछ दहशत में। नींद का मीठा सच आज भी सच होता है या नहीं, यह भी एक रहस्य का सबब बना। क्या होता है इन सपनों में, कहां से आते हैं, क्यों आते हैं? क्या इनकी अपनी ही कोई दुनिया है? इनको बयां करना जरा मुश्किल है, मगर ये कुछ सवाल हैं जो सपनों की हकीकत को जानने और समझने के लिए उठते हैं। और हाँ, जो इसे जान जाता है फिर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ये सच है या उसके दिमाग का फितूर। दिन भर की गतिविधियों की जो रिएक्शन है वो हमें स्वप्न में दिखाई पड़ता है। सपने अगर अच्छे हों तो जिंदगी बदल सकते हैं और अगर बुरे हों तो जिंदगी तबाह कर सकते हैं। मैं जो रात में सपने देखती हूँ उसका मेरे दूसरे दिन पे पॉजिटिव असर होता है और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी पूरे दिन में होती हैं वो मतलब बिगड़ती नहीं है और पूरे दिन में एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। रात में सपने अक्सर आते हैं पर ज़्यादातर सपने सुबह तक याद नहीं रहते। हाँ, कुछ सपने सुबह तक याद रहते हैं और ऐसा होता है कि कभी कभी इतने भयानक सपने देखने को मिलते हैं जिससे अगला दिन जो है पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। सपने तो सभी देखते हैं, कुछ याद रहते हैं और कुछ नहीं। क्या कोई ताल्लुक है इन सपनों का हमारी असल जिंदगी से? इसका फैसला कौन करेगा, हम या कुदरत? इन सपनों की सच्चाई क्या है? क्यों आते हैं सपने रात में? जैसे दिन में हमारा चेतन मन सक्रिय होता है और हमारे मन में लाखों विचार चलते हैं, उसी तरह से रात में हमारा अचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है और जो अचेतन मन है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा जो है सपन है। सपनों की कई कहानी सुनी, किस्से सुने, पर इन सपनों को देख दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। सपनों की एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें हर शख्स घूमता रहता है और वो ढूंढता है उन सवालों के जवाब जो उसके जहन में उठते हैं। क्या इन सवालों का जवाब मिल पाएगा जिसकी चाहत में हर शख्स सपनों की दुनिया में घूमता रहता है? आखिर क्यों होता है ऐसा? कोई तो वजह होगी। हाँ, वजह तो बहुत खास है, क्योंकि सपने तो दो तरह के होते हैं, एक वो जो अच्छे होते हैं और दूसरे जो बुरे होते हैं। जो सपने होते हैं वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर डिपेंड्स करते हैं। वट एवर वी आर थिंकिंग इन होल डे और वी आर डिस्कसिंग ऑन इन होल डे, वही सारा कुछ हम लोग रात में सपने में देखते हैं। और हर एक सपने का अपना नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इंसान नींद में होता है तो अच्छे और बुरे सपनों में पहले कौन आता है? इस बात का बड़ा गहरा नाता होता है हर शख्स की जिंदगी से। बुरा सपना है जब दिन भर की एक्टिविटीज व्यक्ति की बुरी होंगी तो रात में वो बुरे सपनों को देखेगा
और उसके कारण से वो नींद उसकी खराब हो जाएगी। अच्छा सपना है दिन भर की अच्छी एक्टिविटीज़ में अगर कोई व्यक्ति लिप्त है तो वो एक्टिविटीज़ का रिएक्शन प्रतिफलन आएगा और रात में अच्छे सपने आएंगे जो क्रिएटिव होंगे और हेल्प करने वाले होंगे। अगर सपने अच्छे हैं तो इनका असर लोगों की जिंदगी को आबाद कर देगा और अगर बुरे हैं तो बर्बाद भी कर सकता है। इनमें दहशत भी होती है और खौफ भी होता है। कभी कभी ये बेहद खतरनाक भी होते हैं। कभी कभी इन मीठे सपनों की जगह डरावने सपने भी ले लेते हैं। उनका अंजाम बेहद खौफनाक हो सकता है और ये लोगों की जिंदगी तबाह भी कर सकता है। लोग आज भी मीठे सपने की चाह में पूरी रात गुजार देते हैं, पर कुछ सपने इतने काले होते हैं कि जब वो हकीकत में बदलते हैं तब आपकी दुनिया उजड़ चुकी होती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मुख्य स्टेशन चारबाग की। जहां पर हर लाइन पर पटरियां बिछाई जा रही थीं। काम बहुत तेजी से चल रहा था और बहुत ही जल्द सभी लाइनों पर पटरियां बिछ गई, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। जहां पर वो इंजीनियर ड्यूटी पर था, उसने उस जगह पर भी पटरियां बिछाने का काम शुरू किया, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस अपना काम कर रहा था। वो दिन में पटरियां बिछवाने का काम करवाता और रात में वो अपने आप उखड़कर किनारे हो जाती। कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन इंजीनियर के लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कैसे पटरियां अपने आप ही उखड़ रही हैं। मगर एक रात जब उस इंजीनियर को नींद ने अपने आगोश में ले रखा था तो उसने एक सपना देखा कि वो जिस जगह पर पटरियां बिछाना चाह रहा है उस जगह पर खम्मन पीर बाबा की कब्र है। कौन है खम्मन पीर बाबा? क्यों उखड़ती थी रेल की पटरियां? क्या रिश्ता है उस इंजीनियर खम्मन पीर बाबा और सपने का? मेरे रूबरू है, तू मेरे रूबरू है, मेरी आंखों की इबादत है। ये ज़मीं है मोहब्बत की, यमना है खता करना है सिर्फ। क्योंकि ये उनका आरामगाह है और अगर उसने ये जगह नहीं छोड़ी या बाबा के आराम में खलल डाली तो अंजाम बुरा भी हो सकता है। मगर उस इंजीनियर ने इसे महज एक सपना समझकर बाबा की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने बाबा की बातों पर अमल करना जरूरी नहीं समझा और कई दिनों तक उसको ये सपने आते रहे, मगर उसने इन सपनों के इशारों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो धीरे धीरे मानसिक रूप से और भी ज्यादा बीमार होता चला गया।
क्या होता अगर उस इंजीनियर ने सपने का इशारा समझ लिया होता? वजह चाहे जो भी हो, मगर आज भी लोगों का मानना है कि सपने के इशारे असल जिंदगी में कहीं ना कहीं तो वास्ता रखते ही हैं। सपनों में अगर आप देख रहे हैं सर्प को, तो इसका मतलब है कि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नुकसान कर सकता है, डस सकता है, और उसके कारण से आपको समस्या होगी, आपका डाउनफॉल हो सकता है, कोई धोखाधड़ी के आप शिकार हो सकते हैं। स्वप्न में अगर आप शेर को देख रहे हैं, तो शेर जो है राजा होता है जंगल का, तो शेर का मतलब है कि आप लीडरशिप चाहते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि लोगों को आप डोमिनेट करना चाहते हैं। ये सपनों का जाल ही है जिसे आदमी समझ भी सकता है और इसमें उलझ भी सकता है, मगर एक सच्चाई ये भी है कि सपनों के इस जाल को समझना और इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़कर देखना इतना आसान भी नहीं है जितना कि ये सुनने में लगता है। जब लोग सपने देखते हैं तो इन सपनों में खो जाते हैं, और वो इस कदर खो जाते हैं कि वो इन सपनों में होने वाली हर गतिविधि को बिल्कुल असली समझने लगते हैं। उनका अपने दिमाग पर काबू नहीं होता, जिसका नतीजा ये तक होता है कि वो नींद में ही या सोते सोते ही शारीरिक रूप से भी वैसा ही करने लगते हैं जैसा कि वो सपने में देख रहे होते हैं। कभी कभी वो वहां जाकर अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में होते हैं जहां हर बात की आजादी होती है, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होती। ये ठीक उसी तरह होता है जैसे बहता हुआ पानी अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। ख्वाब भी इसी तरह होते हैं जो हमारे अंतर्मन में आते हैं, और हमारा अंतर्मन इसके ताने बाने आगे की ओर बुनता ही चला जाता है। सपनों की ऐसी दुनिया में लोग एक आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ते हैं और अपनी तमाम हसरतों को पूरा भी करते हैं। देखिए, शास्त्र के हिसाब से रात में जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं तो हमारी जो आत्मा है वो शरीर छोड़कर, रात में जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा शरीर छोड़ करके ब्रह्मांड में विचरण करने लगती है, और बहुत से अनुभवों से आत्मा जो है गुजरती है। तो रात में आत्मा का ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में, पूरे यूनिवर्स में जो भ्रमण करना है और बहुत से अनुभवों का से गुजरना है, वो हमें स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर गहरी नींद में सोया हुआ है तो आप उसको अचानक मत जगाइए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी आत्मा शरीर से बाहर भ्रमण करने निकली हुई हो, और आपने अगर अचानक उसको जगा दिया तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो शास्त्र के हिसाब से रात में आत्मा शरीर को छोड़ करके पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है, और जो बहुत से अनुभवों से वो गुजरती है वही आत्मा का स्वप्न है। विज्ञान आज भी इसे दिमाग का खेल मानता है, पर पंडित इसे ईश्वर का इशारा मानते हैं। मानो तो मूर्ति, ना मानो तो पत्थर, कुछ ऐसा ही है हकीकत का भी। मानो तो सच, ना मानो तो सपना। इतिहास गवाह है, जमीन पर सपने हकीकत में बदलते हुए देखे गए हैं। लोग बनते और उजड़ते देखे गए। उस इंजीनियर को वहां के हालात की खबर मिली तो उसने वहां पर पटरियां ना बिछाते हुए उतनी जगह पर निर्माण ना करवाकर खम्मन पीर बाबा की मजार बनवा दी, क्योंकि चीफ इंजीनियर ये नहीं चाहता था कि उसके साथ भी वैसा ही कुछ हो जो उस पूर्व इंजीनियर के साथ हुआ। इसलिए उसने खम्मन पीर बाबा की उस पाक जगह पर कोई निर्माण नहीं करवाया, और वही किया
जो खम्मन पीर बाबा की इच्छा थी। और खम्मन पीर स्थल के कमेटी अध्यक्ष का इस पूरे वाकये के बारे में क्या कहना है? पटरियाँ जो उखड़ती थी, जाहिर है कि आपने बताया था कि मेरी आरामगाह में खलल न डाले, तो वो आरामगाह में आपके कब्र में खलल डाल सकता था। इसलिए आपने सपने में, ख्वाब में बताया कि हमारी आरामगाह में खलल न डाले। तो इसको अनसुनी करने के बाद जब चीफ इंजीनियर आया तो उसने फिर जगह को छोड़ दी। जब लोग नींद में होते हैं तब उनका दिमाग जिंदगी के छुए अनछुए पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश करता है, और जब सपनों की दुनिया में ऐसा होता है तो उसका एहसास भी गजब का होता है। सपने तो सभी देखते हैं जिनसे हमारी जिंदगी का ताल्लुक होता है। ये हमें अपनी दुनिया में हमारी जिंदगी के भूत, भविष्य या वर्तमान, इन तीनों से नाता जोड़ सकते हैं। ज्यादातर लोगों को सपने कम ही याद रहते हैं क्योंकि उनको अपने जहन में हर वक्त याद रख पाना मुश्किल होता है। अक्सर नींद में जब हम सपनों की खूबसूरत दुनिया में खोए रहते हैं तो हमारे दिमाग में चलने वाली बातों का सिलसिला बहुत तेजी से चलता है, और अक्सर ऐसी बातों का सिलसिला थमता नहीं है। फिर भी ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आगे क्या होगा। इस बात का फैसला करना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारी बातें लोग दूसरों से कह नहीं पाते, जिसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनको अपने ही सपनों का मतलब भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता होगा। ऐसे सपनों को गिना नहीं जा सकता, न इनका कोई वक्त होता है। आंखों के दरवाजे बंद होते ही ये किसी भी वक्त उस पर दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि सपने तो ऐसे ही होते हैं। ये लोगों की नींद में खलल भी डाल सकते हैं और उनको घंटों तक उलझाए भी रख सकते हैं। ये एक तरह की चुनौती है विज्ञान को, जिसका हमारी जिंदगी से गहरा रिश्ता होता है, और वैज्ञानिकों ने भी अपनी खोज में ये ही तर्क दिए हैं। जितने सपने याद रहते हैं उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज में लोग उस सपनों को शेयर करता है, लोग बताते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि ड्रीम्स क्या हैं, ड्रीम्स कैसे बन जाते हैं, ड्रीम्स का क्या मतलब है और ड्रीम क्या है। तो ड्रीम को जो लोगों ने डिफ़ाइन किया है पुराने समय में साइकोलॉजिस्ट ने, उन्होंने कहा है कि ड्रीम्स आर रॉयल रोड टू अनकॉन्शियसनेस। ड्रीम्स एक बिल्कुल आपके अनकॉन्शियस माइंड का परिचय देते हैं, आपको सीधे वहाँ तक ले जाते हैं, आपके बिहेवियर को इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। तो हम लोग जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ड्रीम्स को इस तरीके से देखते हैं कि ड्रीम्स एक तरह का एक भाव है जो आपके दिन भर की दिनचर्या से, आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वो सब चीज़ों से मिल करके बनता है। आप जब एक नॉर्मल आप जगे हुए होते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड चीज़ों को गवर्न कर रहा होता है। वो एक पहरेदार के जैसा होता है कि कॉन्शियस माइंड आपको रोक रहा होता है, आपको बता रहा होता है कि ये सोशली एक्सेप्टेबल चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है। और आपका कॉन्शियस माइंड चीज़ों को लैंग्वेज के दायरे में और दायरे में बात करके आपको डिफ़ाइन करा रहा होता है। तो आप किसी भी सोच को, आप कोई चीज़ सोचते हैं, उसको आप चीज़ों को तौलते हैं लैंग्वेज में, सोशल एस्पेक्ट्स में, उसके बाद आप बोलते हैं या करते हैं। ड्रीम्स में ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, सारे दायरे ख़त्म हो जाते हैं, सारा कॉन्शियस माइंड वहाँ पे हट जाता है, आपके पास अनकॉन्शियस माइंड होता है। आप जो है दिन भर की चीज़ें जो आप सोच रहे होते हैं या जो आप कहना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वहाँ फ्री हैं। वहाँ आप एक ऐसे रोड पे हैं जहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, जहाँ आपके पास कोई इनहिबिशन नहीं है, कोई आपके पास लैंग्वेज का दायरा नहीं है, कोई आपके पास सोशल इनहिबिशन का क्राइटेरिया नहीं है। आप जो चाहें जिस डायरेक्शन में जा सकते हैं। सपने सच होते हैं या नहीं, ये आज भी एक पहेली है, एक चुनौती है विज्ञान को भगवान की। तो जाओ, जी भर के देखो तुम्हारे सपने भी सच होते हैं या नहीं।